आज की बैठक में हमने फैसला किया है कि इंद्रदेव के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। एफआईआर तैयार हो चुकी है, उसका प्रोसीजर कल से चालू हो जाएगा, परसों से। इंद्रदेव जी को पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से बर्खास्त कराया जाएगा। इसकी भी चर्चा हमारी ऊपर के लेवल पर जो इस अखाड़े के अध्यक्ष हैं उनसे हो चुकी है। और इंद्रदेव का सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार किया जाएगा। ना तो कोई ब्रजवासी इनके यहाँ जाएगा और ना ही कोई ब्रजवासी इनको बुलाएगा। ये इनका सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार होगा। इसके अलावा इंद्रदेव की जो भी काली करतूतें रही हैं अभी तक, बहुत सारी काली करतूतें हैं, इनको हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से सामने लाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। आज इस बैठक में कहाँ से लोग आए हुए? आज इस बैठक में संपूर्ण ब्रज क्षेत्र से लोग पधारे हैं। मथुरा से और गोकुल, गोवर्धन, दाऊजी, सभी जगह के जो भी ब्रजवासी हैं और इस बात से, इसकी वाणी से दुखी हैं, वो सब लोग यहाँ आए हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने कई दौर की अभी तक बैठक करके माफी मांगी, 3 बार वो माफी मांग चुके हैं, उसको किस तरह से लेते हैं? उन्होंने कायदे की माफी एक बार भी नहीं मांगी है। हम केवल माफी से संतुष्ट होने वाले भी नहीं है। वो केवल रुपया बांटते डोल रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे। वो माफी के बहाने प्रायोजित माफी हो रही है, उनको पैसा बांट रहे हैं। बाकी हमें माफी से ज्यादा ये चाहिए कि उनको दंड मिलना चाहिए। आज जिस तरह से बैठक हुई थी, उसमें धर्माचार्य भी थे और जो रामलीला करते हैं उनके लोग भी थे। कल भी बैठक हुई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनको माफ कर दिया। कोई माफ नहीं किया। उसमें से अनेक लोग यहाँ आए हुए हैं, आप उनसे बात करिए कि उनको धोखा देकर बताएं। वो आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, वो उसके पूरी तरह खिलाफ हैं, और जो लोग उसके पक्ष में हैं वो वही हैं जिनको वो लिफाफे दे चुके हैं। जैसी महाराज जी, आज आप अक्रूर मंदिर पंचायत में शामिल हुए हैं, क्या फैसला रहे और आप क्या सोचते हैं पूरे बयानों को लेकर? सब कुछ सुना, सब कुछ देखा, सब कुछ समझा। विडंबना ये है कि हम सभी ब्रजवासियों का हृदय उदार है। हमने ही इनको बसाया और आज वो हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे हैं। और ऐसे धूर्त व्यक्ति को, ये कटु सत्य है, ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। तब तक इनको क्यों कि ये व्यास गद्दी पर बैठने लायक ही नहीं है। इनको किसने व्यास गद्दी पर बिठाया? महामंडलेश्वर का क्या मतलब होता है, 1008 का क्या मतलब होता है, इनको पता ही नहीं है। किंतु चांदी के चमकते सिक्कों पर इंसान बदल जाते हैं, होते हैं इनके इज्जत के सौदे, उनके ईमान बदल जाते हैं। तो आज इनका ईमान भी बदल गया, आज इनका मन भी बदल गया और व्यासपीठ की गरिमा को इन्होंने तार तार कर दिया। इन महापुरुषों से बचकर ये कहाँ जाएंगे? न इस लोक में पाएंगे न उस लोक में पाएंगे। और हम सब श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा की ओर से कल हमारे यहाँ महापंचायत विश्राम घाट पर होगी। हम लोग यही चाहते हैं कि इनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। महाराज जी, आज अक्रूर मंदिर पर ये सभा रखी गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार सनातन धर्म के प्रति कुछ न कुछ टिप्पणियां आ रही हैं। हम उन्हें क्षमा भी कर देते हैं, फिर ऐसी एक घटनाएं सामने आ जाती है। क्या निर्णय लिया गया इस बैठक में? मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद, मेरा तो मंतव्य ये है कि आज ये जो अक्रूर मंदिर में धर्म रक्षा संघ के द्वारा सभा बुलाई गई है, इसमें एक व्यास मंच नियामक समिति बनाई जाए, जो समिति व्यास मंच पर बैठने वाले वक्ताओं की मॉनिटरिंग करे कि वो व्यास मंच पर बैठ करके व्यास जी की वाणी को ही बोलते हैं या उसके विपरीत कोई अनर्गल सनातन धर्म के विपरीत शब्द बोलते हैं। तो इस तरह से जब समिति बनेगी तो पूरे भारतवर्ष में वो कार्य करेगी और इस पर एक प्रतिबंध लगेगा, नियंत्रण लगेगा। रही स्वामी इंद्रदेव जी की बात, मैंने उनको सुझाया भी था कि आप सभी लोगों को एकत्रित करिए अथवा अक्रूर मंदिर की सभा में आ जाइए, इस मामले का पटाक्षेप कर दिया जाए, क्योंकि आप भी संत हैं, व्यास हैं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन शायद उन्होंने दोबारा संपर्क नहीं किया, उनका आना भी यहाँ नहीं हुआ है। अंदर से पीड़ा हो रही है और उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। यदि किया है तो सभी के सामने आने में कोई उनको वो नहीं है, यहाँ पर आते तो कोई उनका अपमान नहीं होता, सम्मान ही बढ़ता। देखिए, ऐसे वीडियो जारी करने से काम नहीं चलता है। या तो संपूर्ण जितने भी ब्रज क्षेत्र के रासाचार्य, भागवताचार्य और संत हैं उनको एकत्रित करते पूरे वृंदावन मथुरा के, अथवा फिर जहाँ जहाँ मीटिंगें हो रही हैं, लोग बुला रहे हैं, उसमें पहुँचते
और सभी लोगों को अपनी वाणी से, अपने पश्चाताप से, अपने प्रायश्चित से संतुष्ट करते, सभी लोग शांत हो जाते। ये मामला जो है आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि इस मामले को ज़्यादा आगे बढ़ाना ठीक नहीं है, कि उनको पुनः विचार करना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार सनातन धर्म के प्रति अपनी बातें रख रहे हैं, आज ये मीटिंग की गई है, क्या मतलब क्या कहा जाए, ये बड़ा किस मुंह से कहें इन लोगों के आचरण को कि आपका धंधा बन गया, कि जिसके नाम पे आप पूजा करा रहे हैं, जिसके नाम पे आपकी प्रसिद्धि है, जिसके नाम पे आप पे दहेज दक्षिणा की वर्षा हो रही है, आपके आश्रम खड़े हो रहे हैं, उसके प्रति इस तरह का आप अपशब्दों का प्रयोग करें, इससे ज़्यादा कृतज्ञता दूसरी नहीं हो सकती। और लगता है कि आप तो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आप उस भेष में हैं और जो है अधार्मिक, मतलब राक्षस का काम जैसा हो रहा है। मतलब लगातार एक ट्रेंड ऐसा बन गया है कि जैसे एक बड़े कथावाचक, राम कथावाचक, अब द्वारा आगे से हमको अच्छा ही लगा, विरोध करना पड़ा। फिर ब्रज के प्रसन्नता ने कृष्ण भगवान गया तो भी सब करना पड़ा। अभी प्रदीप मिश्रा का हुआ, तो कुमार स्वामी हुए, अब ये पैदा हुए, तो रोज का धंधा हो गया। और आखिर जब लोग खड़े होते हैं तो आप माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन आपकी जो वीडियो कैसेट हैं, जब विधर्मी देखते हैं, देश विदेश में जाते हैं, तो वो हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। आपके ऐसे लोगों को श्रद्धा पैदा हो रही है और आप जो है केवल हिंदू विरोधियों में पापाई लूटने के लिए, हो सकता है आपके आर्थिक लाभ उनसे मिलने हो अलग से, आपका जो छद्म स्वरूप है वो उनके षड्यंत्र के तहत काम कर रहा हो, तो निश्चित रूप से ये सब लोग आज जुटे हुए हैं यहाँ ब्रजमंडल के, और निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा हल निकलना चाहिए, इन पर रोक लगे। बातें इन पर रोक कैसे लगे, इस पर ये विचार के लिए मीटिंग है। जो भी सबका राधा रानी को लेकर बात की थी, कुमार स्वामी ने श्री कृष्ण को लेकर, फिर भी उन्हें क्षमा कर दिया, मतलब क्षमा किया जाए। अब ऐसा है, वही रोना है फिर कुमार स्वामी का, तो उसका कैसेट आ गया और माफ़ी मांगी। तो आप पहले करोगे फिर माफ़ी मांगोगे। इसीलिए ये है कि भाई कुछ तो ऐसा हो, चेकअप लगे, कोई कार्रवाई हो कि इनको कोई महसूस लंबे समय हो। एक शब्द माफ़ी आपने दूर दूर कर दी, आपके कैसेट तो जमा है, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। गूगल पे जो गया वो रिकॉर्ड यूट्यूब पे से नहीं जा रहा कहीं भी। तो ये क्या तरीका है कि आप क्या कर रहे हैं? क्या सनातनों को बिल्कुल जो है मट्टाल खत्म ही करेंगे आप, और सब लोग चुपचाप आपका मेला देखते रहेंगे? अब ये देखिए, ये इसी धर्म सभा जो सब निर्णय करेंगे उसके हम लोग साथ में। आज यहाँ आने में सभी संघों का विलम्ब रहा। चतुर्थ संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद की आज अहम बैठक रही और सभी आज चिकनकुटी में पूज्य हमारे चतुर्थ संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, और हमारा परिषद से हमारे फिरोजा जी महाराज जी, तेरे भाई त्यागी से हमारे पूज्य महाराज जी, सभी संतों ने आज बैठक करी इसी अहम मुद्दे पर कि एक मात्र ये इंद्र देवालय नहीं, सभी इंद्र देवालय जितने भी हुए हैं अब तक, अब आगे भी कोई बोलेगा उस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। कानूनी कार्रवाई के लिए परिषद अपने लेटर पैड पर और आगे केंद्र में और राज्य सरकार को भेजेगी, जिससे इस निंदा कानून सख्ती से बनाया जाए, जिससे कोई भविष्य में ऐसी घटना ना कर सके। तो यहाँ अभी सभी समाज जो हमारे आए हैं वो चिकनकुटी में पूरी समाज वृंदावन के सभी उच्च कोटि के महापुरुषों ने बैठक की है, उसी पर निर्णय लिया गया बैठक में, और वही बैठक करने के होने की वजह से आज यहाँ आए हैं। मैं पूज्य सभी संतों के अभाव रहा है, उनके लिए क्षमा यात्रा धर्म रक्षा संघ की तरफ से मांगते हैं, जिससे कि आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहेगा। पूर्ण विश्वास है कि धर्म की आवाज के लिए, धर्म रक्षा के संघ के लिए आप सभी संतों का पूर्ण आशीर्वाद है। ऐसे ही हम लोग आगे भी इस पर लड़ रहे हैं।